ऋषिकेश, जहां पहाड़ नदी से मिलते हैं तो आत्मा ब्रह्मांड से। यहाँ की हवा में यदि आध्यात्म का प्रवाह है तो माँ गंगा अपने अंदर प्रवाहित परा संगीत, इठलाता मुस्कुराता ऊर्जा मंत्र लिए हमें प्रकृति प्रेम, उस माहौल में कर्मलीन होने और साध्य हासिल करने का कल कल संदेश देती हैं। तभी तो आज ऋषिकेश गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार और विश्व की योग नगरी के रूप में सारी दुनिया में अलग पहचान रखता है। मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध महात्माओं को अपने आंचल में समेटने की क्षमता उसी की है। बस कर्म के प्रति ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण हो, फिर वो जीवात्मा कोई भी हो। कैसे कैसे रंग दिखाती है देव नदी भागीरथी। एक तरफ घाटों पर ध्यानस्थ ऋषि मुनि, साधु संत, तो दूसरी तरफ अलौकिक उत्साह से कुलांचे भरता बाल, किशोर और युवा मन। आलीशान क्रिएशंस की टीम जब यहाँ घाट घाट विचर रही थी तो उससे टकराया एक अलग अंतर्मुखी तपस्वी, जिसे दुनिया नवेंदु त्यागी के नाम से जानती है। राजस्थान के अविभाजित जिले श्री गंगानगर के एक शहर हनुमानगढ़ के समीप सुंदरपुरा गांव में चंद्र किरण त्यागी और चित्रप्रभा के घर 6 में से पहली संतान के रूप में एक बालक जन्मा, जिसे नाम दिया गया नवेंदु। तो आज बात उसी नवेंदु की जो खुद चकाचौंध से दूर भागते हैं, लेकिन उनके शिष्य फर्श से अर्श तक ऐसे पहुंचे कि शोहरत उनके पीछे भागती है। पिता चंद्र किरण जो सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे, तो वे ट्रांसफर होकर हनुमानगढ़ आ गए। पहचानते हैं ना आप हनुमानगढ़? उत्तरी राजस्थान में गंगा सखी सरस्वती के किनारे बसा ऐसा उनिंदा शहर जहां स्थानीय बोली में सरस्वती घग्गर कहलाती है। आज ये जिला मुख्यालय है, जिसके बाजू वाले कस्बे संगरिया में नवेंदु त्यागी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। ये ऐसा दौर था जब हॉकी में मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह, फुटबॉल में पीके बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी, तो क्रिकेट में नवाब पटौदी, सुनील गावस्कर, इरापल्ली प्रसन्ना और कपिल देव जैसे खिलाड़ी नवेंदु जैसे उत्साही युवाओं के आइकॉन बन चुके थे। नवेंदु के लिए क्रिकेट का अलग ही क्रेज होने लगा। तब पेड़ छीलकर बढ़ई के बनाए बल्ले और मोहल्ले में बिकने वाली हल्की भारी जैसी भी गेंद हो, उन पर हाथ आजमाना नवेंदु का शौक बन गया। हनुमानगढ़ के MNPG कॉलेज में अंग्रेजी में MA करने तक तो नवेंदु जिले और राज्य के ऐसे जाने माने क्रिकेटर बन गए कि करीब करीब हर महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में नजर आने लगे। आलम ये कि 12 से 13 साल तक स्कूल लेवल स्टेट टूर्नामेंट पार करके वे विश्वविद्यालय स्तर पर तेज गेंदबाज और उपयोगी बल्लेबाज के तौर पर मशहूर हो गए। नवेंदु भारत की प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी कैंप्स का भी हिस्सा रहे। इस दौरान क्रिकेट का अकादमिक स्वरूप इनके अंदर समाहित होता चला गया। वक्त बीतता रहा और नवेंदु खिलाड़ी के साथ साथ BCI लेवल 2 कोच और फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी बन गए। बतौर पर्सनल फिटनेस ट्रेनर, आयरलैंड से इंटरनेशनल आटे इंस्ट्रक्टर, तो उत्तराखंड में योग और मेडिटेशन टीचर के रूप में इन्होंने खासी ख्याति अर्जित की। एक निगाह नवेंदु की उपलब्धियों पर। 2021 से 23 तक राजस्थान की सीनियर क्रिकेट टीम के कोच रहे। 2023-24 में राजस्थान की अंडर 23 क्रिकेट टीम के हेड कोच रहते हुए उभरती प्रतिभाओं को खूब तराशा। इनकी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण क्षमता का लोहा विदेशी धरती पर भी खासा लोकप्रिय रहा है। 2023 में कंबोडिया में क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व कर इन्होंने वहां क्रिकेट को खासी लोकप्रियता प्रदान की। कंबोडिया नेशनल टीम के हेड कोच रहते हुए नवेंदु ने प्लेयर्स में ऐसी जान फूंक दी कि इस देश ने 37वें साउथ एशियन गेम्स में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। ये कारनामा कंबोडियाई टीम पहली बार कर सकी। इसी कड़ी में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी नामी स्थानीय टीमों के हेड कोच के रूप में यादगार सेवाएं दी। यानी करीब 23 साल से ये उभरते क्रिकेटर्स के लिए कई कोचिंग और ट्रेनिंग कैंप्स लगाकर किशोरों और युवाओं को निखारते रहे हैं, जिनमें बेटियां भी शामिल हैं। नवेंदु त्यागी सर मैं अगर कहूँ तो किसी तपस्वी, किसी महात्मा इंसान से कम नहीं है, क्योंकि जो आप जब इन्हें देखेंगे, आप मिलेंगे, बिल्कुल जिस तरीके से एक महात्मा और एक तपस्वी के चेहरे पर तेज होता है, और जो एक इतना संतोष जो एक आप देखेंगे किसी तपस्वी के चेहरे पे, वैसा संतोष मैंने हमेशा सर के चेहरे पे देखा है। सर एक ज़बरदस्त इंसान है। सर मतलब कोई लोग अब खुद के लिए इतना नहीं करते जितना सर दूसरे प्लेयर्स के लिए करते हैं। पता नहीं कितने कई सौ प्लेयर्स सर ने बना दिए मेहनत कर करके। ये 15 साल से ये कैंप चल रहा है ऋषिकेश वाला,
ज़बरदस्त मात्रा में लोग यहाँ आते हैं और ज़बरदस्त फ़ायदा लेके जाते हैं। और सर की मेहनत के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, सर जैसे मेहनती आदमी तो मैंने जीवन में कभी देखे नहीं है। और मेरी तरह दीदी बहुत ज़्यादा लकी है कि उन्हें नवेंदु सर जैसे कोच मिले जो इतना सपोर्ट करते हैं, इतना हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें हेल्प करते हैं और हमें एक उत्साह देते हैं। त्यागी सर बहुत अच्छे कोच हैं, बहुत हाई लेवल का सिखाते हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है यहाँ पे आने के बाद। रेत है तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ का इन्वॉल्वमेंट इतना अच्छा है कि अपने आप चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। सो हमारा मैन यही है कि यहाँ से वन लेवल अप करके जाएं अपना। ये कैंप मैं 3 साल से करी हुई कैंप बहुत इफ़ेक्टिव कैंप है और इसकी वजह से मेरी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पेस के अंदर। इसके अंदर कोर की, थाइज़ की, ग्लूट्स की, इनकी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है जो अपन बिना जिम के इक्विपमेंट के भी कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइजों से बॉलिंग में बहुत इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी पेस भी इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से इस साल मैंने स्टेट भी खेला है, स्टेट को अच्छा रिप्रेजेंट किया है। बतौर क्रिकेट प्रशासक भी नवेंदु खासे सक्रिय और लोकप्रिय रहे हैं। ये हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट एसोसिएशन में सचिव रहे, तो उसके बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में सन 2010 और 2012 में संयुक्त सचिव चुने गए। क्रिकेट में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन को और ज्यादा निपुणता दिलाने की गरज से नवेंदु ने कई सेमिनार, कार्यशालाएं और ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड किए हैं, तो कराए भी हैं। ये क्रिकेट का ही जुनून है कि इन्होंने कई उभरते खिलाड़ियों को हाई लेवल ट्रेनिंग देने का भी बीड़ा उठाया। जब ये मिशन शुरू किया आज से 20-22 साल पहले, तो मैं हिंदुस्तान के कई जगह घूमा। मेरा ये मिशन था कि हनुमानगढ़ की जो प्रतिमा है, जो ग्रामीण प्रतिमा है, उसको किस तरह से निखारा जाए। एक ही सपना था कि हनुमानगढ़ से टेस्ट खेले, इंडिया खेले, और ग्रामीण में काठी उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा था। पूरे हिंदुस्तान घूमने के बाद फिर एक दिन ऋषिकेश आया, तो यहाँ आने के बाद जो मेरे को पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे, जो एक फंक्शनल ट्रेनिंग में, जो एक टॉप एथलीट बनने में, वो सब यहाँ विद्यमान थे। और इसी जज्बे का परिणाम है देवभूमि ऋषिकेश के ये अद्भुत कैंप। 3 से 4 सप्ताह के इस शिविर अभियान की शुरुआत करीब 2.5 दशक पहले हनुमानगढ़ के महज 16-17 बच्चों से हुई थी। ये वो बच्चे थे जिनमें तेज गेंदबाज बनने की गुंजाइश थी। धीरे धीरे अभियान रफ्तार पकड़ता गया और क्रिकेट ट्रेनिंग के इतिहास में इन कैंपों ने नई ऊंचाइयों को छुआ। आज ये शिविर न सिर्फ हनुमानगढ़ और राजस्थान बल्कि पूरे देश भर के उदीयमान क्रिकेटर्स के लिए उच्च कोटि की पाठशाला बन गई है। नवेंदु का मानना है कि राम झूले से लेकर लक्ष्मण झूले तक के बीच के इलाके का अलौकिक चुंबकीय आकर्षण है। बड़े बड़े साधु संतों की तपोस्थली रही है ऋषिकेश, इसीलिए कैंप लगाने के लिए इस पुण्य भूमि का चयन किया गया। सबसे बड़ी बात थी कि ये जो राम झूले से लेके और लक्ष्मण झूले के बीच का ये टोटल मैग्नेटिक है। बड़े बड़े साधु संतों ने तपस्या की है, शिवानंद जी, मस्तराम बाबा जी, मोनी बाबा जी, एक से एक जो परमात्मा को स्पिरिचुअल प्रभात हुए, जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो गंगा किनारे एक्टिवेट किया। बाबा काली कमले वाले हैं, तो जो फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। गंगा मैया का साथ है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। बाबा काली कमली वालों का हम जब एक पहली बार आए तो किसी ने कहा कि यहाँ रुक जाओ। इतने शानदार फ्लैट, वो भी गंगा किनारे, मिलना असंभव है। अगर इनकी और वर्थ वैल्यू जाने तो कम से कम 10-12 हज़ार रुपये पर डे पे भी ये फ्लैट अवेलेबल नहीं है। लेकिन बाबा जी काली कमली वालों के कारण, ट्रस्ट के कारण, कर्नल साहब हैं और उनके हमारा सहयोग के कारण इतना अच्छा रहना और इतने सस्ते दामों में रहना इस इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बहुत सारे यहाँ सेंटर्स हैं, हिल है जो स्पीड के लिए हम जाते हैं, बीच है, सैंड है, जहाँ स्टोन्स हैं उनके ऊपर कूदना, फादना, जितने भी फंक्शन हैं, स्पीड करना, तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। जो भी हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में टॉप क्लास एथलीट बनने के लिए जो सुविधाएं हैं, बहुत ही बेसिक्स एक्सपेंसेस पर माँ गंगा किनारे हम लोगों को अवेलेबल है। आज आलम यह है कि विदेश से भी कई उभरते क्रिकेटर्स इस कैंप में ट्रेनिंग लेने आते रहते हैं। ये अभियान इतना लोकप्रिय हो चला है कि हर उभरता क्रिकेटर इस शिविर का हिस्सा बनना चाहता है। सर इतने बड़े कोच है, इतनी बड़ी चीज़ें हमें बता रहे हैं, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। और राजस्थान टीम के सर हेड कोच भी है और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इस वाइब्स के अंदर फिटनेस करने में, प्रैक्टिस करने में काफ़ी अच्छा मज़ा आता है सबके साथ, और अच्छा सेशन भी कराते हैं सर। कि सर मतलब बहुत बेस्ट कोच है मेरे हिसाब से, मेरे नज़र से, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैं यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद गया और मैंने बॉल डाला और मैचेस खेला, तो उससे मतलब मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और सर के पास पहली बार आया हूँ, सो मुझे किसी ने रिकमेंड करा था कि
नविंदु त्यागी सर हैं और वो ऐसे ऋषिकेश में बहुत एक्सेप्शनली बहुत अच्छा कैंप लगाते हैं। सो मुझे भी ये था कि मेन बात ये थी कि मुझे इम्प्रूव करना है। सो सब भी जितनों से भी सुना था कि वो सारे यही कहते थे कि जो भी यहाँ से आता है वो मतलब 1 लेवल या 2 लेवल ऊपर ही हो जाता है। सो मेरा मेनली ये था कि मैं जैसे तैसे इम्प्रूव करूँ और अभी मुझे इस कैंप में 1 ही हफ्ता हुआ है कि मेरी बॉलिंग में ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट आ गई है। नविंदु के ये क्रिकेट शिविर स्ट्रेच एंड कंडीशनिंग रेजिडेंशियल कैंप कहलाते हैं, जो हॉलिस्टिक बेस्ड अप्रोच पर आधारित हैं। जिंदगी के हर पहलू को कवर करना इन कैंप्स को दुनिया भर में सबसे अलग बनाता है। फास्ट बॉलर को भी काम दिया गया है कि किस तरह से लोड करना है, किस तरह समिशन ऑफ फोर्स है, और फिर स्पिनर्स को भी सेम दिया गया है काम। तो कंटिन्यूसली वो डे बाय डे इसमें करते हैं। फिर उनको हम एनालिसिस करते हैं, फिर उनको शाम को बैठ के रिट्रीट करते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, उनसे ये पूछते हैं भी तुम्हारा कितना %, व्हाट डू यू फील, कि तुम्हें जो टारगेट था तुम्हारा, तो देन उस बातचीत से, उस क्लास से जो भी नतीजे आते हैं, फिर नेक्स्ट डे आके फिर वी विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट स्किल। कभी सुना है आपने क्रिकेट कैंप में योग, अध्यात्म, नदी स्नान और रेत पर कड़ी मेहनत? जी हाँ, दुनिया में ये सिर्फ ऋषिकेश में ही देखने को मिलता है, जहाँ पिलाटेस एक्सरसाइज सहित फिटनेस के सभी कंपोनेंट्स कवर किए जाते हैं, यानी खिलाड़ी के सर्वांगीण विकास के लिए अद्भुत फंक्शनल ट्रेनिंग की व्यवस्था। सपोज करो कि गंगा का बीच है, सैंड है, सैंड पे हमारी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारा स्पीड वर्क है, बहुत सारा एंडोरेंस वर्क है, स्टोन्स हैं जो एक नेचुरल स्टोन्स बने हुए हैं, जगह जगह चट्टाने हैं, वो हमारे लिए उनको कूदना, फांदना, उनके ऊपर से जंप करना, लेग्स स्ट्रेंथ के लिए, दमखम के लिए, एनोरोबिक और एरोबिक कैपेसिटी के लिए, एजिलिटी के लिए, स्पीड के लिए हमारे हिल्स हैं कि जो हम स्पीड पे जाके पहाड़ों पे दौड़ते हैं, उन पे उतरते हैं। तो जितने एक टॉप क्लास क्रिकेटर्स को, एथलीट्स को दौड़ना, भागना, कूदना, फांदना, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए रिक्वायर है, वो सभी की सभी स्टेशन हमें स्वर्ग आश्रम गंगा किनारे हमको अवेलेबल हैं। और ये इतने यूजफुल हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, एवरीबॉडी से कि फिटनेस एज फार एज द फिटनेस इज कंसर्न, इससे अच्छा ट्रेनिंग सेंटर कहीं भी नहीं है। दैहिक गति, नियंत्रण, चपलता, मांसपेशियों की मजबूती और उनका लचीलापन, शरीर को चोटों से बचाना, चोट लग भी जाए तो उनसे अल्ट्रा साइंटिफिक तरीके से उबरना जैसी बातें तो हैं ही। हिमालय से उतरती बर्फ सी ठंडी गंगा में निश्चित समय तक स्नान, ध्यान और अध्यात्म पर जोर देना ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनके बारे में सिर्फ सोचने भर से हम रोमांचित हो उठते हैं। यहाँ रोजाना 4 सत्र होते हैं, जिनमें 3 सुबह से दोपहर तक और आखिरी शाम को। मोस्टली हमारा क्या एम्फोसिस रहता है कि कंस्टेंटली इनके ऊपर प्रेशर बना रहे, इंटेंस सेशन है, प्रेशर बना रहे, और ये अवेयरनेस है, इंटेंट है, एप्लीकेशन है इनका। तो वो सब के सब जो भी ग्रोथ माइंडसेट के एस्पेक्ट्स हैं, वो एस्पेक्ट इन लोगों को अपने गेम के अंदर और प्रैक्टिस में कितना उसको एम्प्लाई करते हैं वो देखना है। जिस तरह से ये हमारे सेशन ये चलते हैं, जैसे अभी ये 9:30 हमने शुरू किया है, ये बैच जैसे ही ख़त्म होएगा वैसे ही नेक्स्ट बैच आ जाएगा, फिर वैसे जैसे उस बैच का ख़त्म होएगा तो फिर नेक्स्ट बैच आएगा। तो इस तरह से ये करीब करीब 2 बजे तक का, 2 o'clock तक का 2.5-3 घंटे का सुबह का सेशन रहता है। उसके बाद फिर हम आज के इवनिंग सेशन में जाएंगे। सप्ताह में 3 दिन नेट प्रैक्टिस का प्रावधान। ये शायद दुनिया का इकलौता ऐसा कैंप है जो बिना किसी फंडिंग के चलाया जा रहा है, यानी सेल्फ फाइनेंस्ड। तभी इसे सबसे कम खर्च वाला बेस्ट क्रिकेट कैंप कहा जाता है। नविंदु त्यागी का उसूल है कि वे किसी भी खिलाड़ी से कोई फीस नहीं लेते। अलबत्ता ये जुनून जरूर है कि वे इन नवांकुर क्रिकेटर्स को तराशने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। खिलाड़ियों के लिए त्यागी जी ने सब कुछ निःशुल्क कर रखा है, और त्यागी जी तो भगवान टाइप इंसान होते हैं, वो हैं, और बच्चों को बड़ा ही प्रोत्साहित करते हैं खेलने के लिए। किसी के पास किट नहीं होती तो उसको किट के लिए, खाने के लिए, मतलब जो फैसिलिटी अवेलेबल करवानी होती है वो सब करवाते हैं। और कोई विशेष टैलेंट नज़र आ जाता है तो उसके लिए ऊपर लेवल पे, जैसे राजस्थान लेवल के सर खुद कोच हैं, इंटरनेशनल भी कोच रह चुके हैं, मतलब अभी लास्ट ईयर थे। तो जहाँ भी बच्चों को प्रमोट करने का मौका मिलता है तो सर प्रमोट करते रहते हैं। आज ये कैंप इतना विस्तार ले चुका है कि ये सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। यहाँ हॉकी,
और फुटबॉल जैसे खेलों के लिए भी ओलंपिक स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। हर खेल के लिए अलग अलग जगह निश्चित है, हालांकि ये सभी स्वर्ग आश्रम के आसपास ही हैं। डायनामिक एक्सरसाइज, वेरी पावरफुल एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज एलीट एथलीट्स के लिए हैं, ओलंपियंस, 100 मीटर रेसर्स, उनके लिए स्पेशली हमने हिप जॉइंट्स को टारगेट किया है, क्योंकि एक्चुअली जो जितने भी स्पोर्ट्स हैं, हॉकी हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट में हो, इसमें जो हिप जॉइंट्स हैं और हमारे बिगर मसल्स हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे हम जाते हैं तो हिप का पूरा हिप ओपन हो रहा है, अंजन ये जो इसके अंदर लिटल जंप कर रहे हैं इस तरह से, तो ये लेग्स की पावर, क्वाड्स की पावर, हैमस्ट्रिंग की पावर, ग्लूट्स, एवरीथिंग इज यूजिंग। सो लगातार एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे प्लाई जंप्स करना, पत्थरों को लांघना, तो बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रहा है लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ। उसके बाद जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं तो उसमें टोटली जो हिप जॉइंट्स हैं, हमारे बिगर मसल हैं, ग्लूट्स हैं, हमारे हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्स है, हमारे काफ हैं, टेंडन एक्लीज हैं, तो टोटल इसमें काम रहता है। जब नीचे हम जाते हैं, देन लेटरल जंप है हमारे लाइक दिस, तो विगरस एक्सरसाइज है। और वन ऑफ द बेस्ट स्टेशन है ये, जो मेरा पूरा स्टडी है इसके बारे में। आप देखिए कि कितना शानदार इधर से हमारा नेचुरल जो एक भगवान का दिया हुआ स्टेशंस हैं, तो अमेजिंग। यही तो है नवेंदु का बरसों का अनुभव, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति और खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर की गई कड़ी मेहनत, जो इन्हें मानव से महामानव बनाती है। गुरु नवेंदु के चेले तो साफ कहते हैं कि नवेंदु सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि कर्म से भी त्यागी हैं। संकल्प और विहार के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है आहार। संतुलित और पौष्टिक शाकाहार कैसा हो, इसके लिए यहाँ हमेशा न्यूट्रिशनल क्लासेस होती हैं। कड़ी तपस्या वाले इस होलिस्टिक और अल्ट्रा साइंटिफिक कैंप ने भारत को कई खिलाड़ी दिए हैं, जिनमें फिलहाल दीपक चाहर, राहुल चाहर और अभिमन्यु लांबा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। दीपक चाहर ने भी यहाँ ट्रेन किया है, अभिमन्यु लांबा भी यहाँ ट्रेन किया है, न जाने कितने क्रिकेटर्स। रणजी ट्रॉफी से मेरे को आइडिया भी नहीं है कि कितने स्टेट्स के क्रिकेटर, एक नहीं, आज जो हमारा कैंप, ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कैंप चल रहा है, इसमें 8 या 9 स्टेट के प्लेयर हैं। उड़ीसा से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, उत्तराखंड से हैं, और भी न जाने टाइम टू टाइम आते रहते हैं और हमारा ये प्रोसेस चलता रहता है। 23-24 साल से नियमित लग रहे इन शिविरों के आयोजन की नींव की ईंट हैं ऋषिकेश का काली कमली वाले बाबा आत्म प्रकाश जी महाराज का स्वर्ग आश्रम। यहाँ न्यूनतम दरों पर इन खिलाड़ियों को बेहतरीन आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। योग अभ्यास इन नवांकुर क्रिकेटरों के लिए रोजमर्रा की गतिविधि है। देश की जानी मानी योग गुरु काव्या जब इस अभियान से जुड़ी तो देखते ही देखते यहाँ योग और व्यायाम के उच्च स्तरीय सत्र होने लगे। तो जब भी आप सपोज अभी जैसे क्रिकेटर्स ही हैं, इनको ही ले लेते हैं एग्जांपल में, अब इनको बहुत सारी मोबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी चाहिए, दे नीड क्विक मूवमेंट, दे नीड क्विक डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी? ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब इनके माइंड और बॉडी बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज होंगे, जब इनकी बॉडी प्रॉपर ओपन होगी। और ये सारी चीज़ें योग से बहुत ईजिली आप गेन कर सकते हैं। बॉडी अवेयरनेस बहुत अच्छी हो जाती है, फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। फ्लैक्सिबिलिटी तो इंक्रीज़ हो ही रही, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोबिलिटी होना, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होना, वो बहुत अच्छे से मेंटेन हो सकता है। और प्रोन टू इंजरीज हो ही जाते हैं प्लेयर्स, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस होना, फिर बॉडी पे इतना फोकस नहीं कर पाना, या फिर बॉडी को प्रॉपर रेस्ट ना मिल पाना। एक रेस्ट मिल गया है कि सोच तो रहे हैं कि रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं या मसाज कर रहे हैं, लेकिन बॉडी में वो अवेयरनेस, वो चीज़ रिसीव करना, वो रिलैक्सेशन रिसीव करना, ये सारी चीज़ें योग से बहुत बहुत अच्छे से एक प्लेयर अचीव कर सकता है। दिल्ली के उच्च न्यायालय के युवा वकील गौरव सिंह न सिर्फ क्रिकेट प्रेमी हैं बल्कि लंबे अरसे से इन शिविरों का हिस्सा रहे हैं। ये खुद तो यहाँ ट्रेनिंग लेते ही हैं, साथ ही अपनी प्रबंधन क्षमता के बूते कुशलता से शिविरों का संचालन कर नवेंदु त्यागी का सहयोग कर रहे हैं। मेरी एक ही इच्छा है कि अंडर प्रिविलेज क्रिकेटर्स को वो जो यहाँ आए और उनका पूरा का पूरा एक होलिस्टिक बेस्ड में उनको एक अच्छा क्रिकेटर, एक अच्छा इंसान, एक इंटेलिजेंट पर्सन कैसे बना जाता है, वो एक जगह रह के इस रेजिडेंशियल कैंप में रह के हम लोग उसका प्रयास करते हैं। और उसके रिजल्ट ये आते हैं कि आज जो यहाँ ट्रेनिंग करके गए हैं उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और वो हिंदुस्तान में IPL में आज सुपरस्टार है।